कर्म किसी को माफ नहीं करता, ये वाक्य जितना सीधा है उतना ही गहरा अर्थ भी रखता है। जीवन में हम सभी अनुभव करते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। संतों के प्रवचनों में यह बात बार बार सामने आती है कि न तो कोई व्यक्ति हमारे बद कर्मों को छुपा सकता है और न ही कोई दूसरों के अच्छे कर्मों को दबा सकता है। प्रेमानंद महाराज जी भी इस सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। कर्म और उसके फल का कानून। कर्म का अपरिवर्तनीय नियम। संसार में एक अनिवार्य नियम है, कर्म करने का मतलब है उसके फल को ग्रहण करना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने किए हुए कर्मों से बच सके। चाहे वह कर्म महान हो या क्षुद्र, चाहे व्यक्ति ज्ञानी हो या अमूर्त, कर्मकांड का नियम सभी के लिए समान है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जिसका पाप तुमने किसी पर डाला उसका फल तुम्हारे माथे पर आ जाता है। यानी हम दूसरों पर जो दोष लगाते हैं वह दोष अंततः व्यक्तिगत रूप से हमें ही भुगतना पड़ता है। कर्म की देयता न टल सकती। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है खुशी, शांति, सद्गति। लेकिन यदि हम बुरा कर्म करते हैं, मन में द्वेष, छल, अन्याय, निंदा, तो उसका दुष्परिणाम अनिवार्य है। महाराज जी यह बताते हैं कि वह पुण्य कर्म जो हम वर्षों में जुटाते हैं, एक बुरी निंदा या बुराई तुरंत उस पुण्य को नष्ट कर देती है। निंदा और बुराई करने में हानि। प्रेमानंद महाराज जी विशेष रूप से निंदा करने की प्रवृत्ति पर चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि जो आपकी निंदा की, उसके पाप कर्म आपके हिस्से आ जाते हैं। अर्थात जब हम किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो उस बुराई का बोझ हमें ही उठाना पड़ता है। इसके कारण हमें आध्यात्मिक और मानसिक क्षति होती है। कर्म किसी को माफ नहीं करता। गहराई में उपरोक्त मूल बातें समझने के बाद इस वाक्य के और कई आयाम हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। बदलाव की शक्ति। जब ये सच है कि कर्म हमें पीछे नहीं छोड़ता, तो इसका एक सकारात्मक अर्थ ये भी है कि हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। यदि हम आज बुरे कर्म कर रहे हैं तो कल हम अच्छे कर्मों का मार्ग अपना सकते हैं और फिर फल भी हमारे अनुकूल बदला जा सकता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि यदि हम व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें, उसका नाम जपें, सेवा करें, तो हमारे कर्म सुधर सकते हैं। अन्याय को सहना और कर्म सुधारना। कई बार हमें लगता है कि जिसने हमें चोट पहुंचाई उसने हमें भूलना चाहिए, लेकिन सिद्धांत कहता है कि केवल क्षमा नहीं, कर्म सुधारना जरूरी है। यदि हम सिर्फ माफ कर दें लेकिन वही विचार, वही प्रवृत्ति बरकरार रखें, तो वह हमें फिर से वही फल देगा। इसलिए संतों का मार्ग यही है कि हम अपनी आत्मा की समीक्षा करें। उस व्यक्ति को माफ करना है, लेकिन अपने मन और विचारों को शुद्ध रखना है, और फिर अगले कर्मों को ऐसे करना कि हमें पश्चाताप न हो। स्वयं पर नियंत्रण और आत्म जागरूकता। जब ये ज्ञान हो कि कर्म हमें छुड़ाएगा नहीं, तो हम अधिक सतर्क हो जाते हैं। हम डर, क्रोध, लालच, अधीरता जैसी वृत्तियों से मुकाबला करना सीखते हैं। प्रेमानंद महाराज ने 7 ऐसी आदतें बताई हैं जो सुख शांति छीन लेती हैं, जैसे लालच, बुराई सोचना, अपमान सहना न देना, अपनी बढ़ाई करना आदि। इन आदतों को छोड़कर हम निरंतर आत्मजिज्ञासा, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। क्या आज मेरा कर्म शुद्ध है? क्या मेरा भाव स्वार्थ, अहंकार, द्वेष से प्रेरित तो नहीं है? ईश्वर शरण और सहायता। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता, तो एक जगह पर हम सपोर्ट की ओर मुड़ते हैं, वह है ईश्वर शरण। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जब हम वास्तव में शरणागत हो जाते हैं, अहंकार खत्म हो जाता है, तभी हमारे कर्मों में बदलाव संभव होता है। जब शरीर ही साथ न दे, तब मैं वही करूँगा जो ईश्वर चाहें, ऐसी भावना उत्पन्न होती है। एक कथा से प्रकाश। भजन मार्ग की एक कथा है जहाँ प्रेमानंद महाराज ने बताया कि एक महात्मा को भेंट में मोहरे सोने की मुद्राएं मिलीं। जब वे उन्हें एक पात्र में रखते हुए सबको दिखाने लगे, तो अचानक मोहरों के स्थान पर कंकड़ गिरने लगे। अर्थात जो वस्तु उन्होंने इकट्ठी की थी वह उसके स्वरूप में बदल गई। भजन मार्ग। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जो कर्म हम संग्रह करते हैं, चाहे अच्छे हों, यदि उनका आधार सच्चाई, निष्ठा और स्वच्छता न हो, तो वे फल नहीं देते, और बुरे कर्म तो और भी शीघ्र नाश कर देते हैं। जीवन में इस शिक्षा का अनुप्रयोग। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सीख को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। सावधानीपूर्वक विचार, वचन, कार्य। हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उन सब पर नियंत्रण रखें। यदि हम किसी के बारे में नकारात्मक विचार लाएंगे, वही बाद में हमारी हानि करेगा। क्षमा करना, लेकिन सीखना भी।
जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो क्षमा करना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि क्षमा करने से कर्म का परिणाम पूरी तरह रद्द नहीं हो जाता। हमें आगे का रास्ता बदलना है। निंदा और बुराई न करना। दूसरों की बुराई न करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यह महान साधना है। जैसे महाराज जी कहते हैं, किसी की निंदा करने से स्वयं के पुण्य नष्ट होते हैं। स्वयं की आत्म परीक्षा करना। हर दिन अपने कर्मों का लेखा जोखा करें, क्या आज आपका व्यवहार, भावना, विचार शुद्ध था? यदि नहीं, उसे सुधारने की चेष्टा करें। निर्मल भाव और सहिष्णुता बनाए रखना। दूसरों से यदि दोष हो तो धैर्य रखें, क्योंकि यदि हम गुस्से में कर देंगे, कार्रवाई करने वाले वही बीमारी हम भी कर लेंगे। अल्लाह भगवान, शक्ति वेदन, समर्पण। अंततः हमें ये समझना है कि हम अकेले नहीं हैं। यदि हम शक्ति पर भरोसा रखें, अपनी सीमाएं स्वीकार करें, तो हमारे कर्म में परिवर्तन अवश्य आ सकता है। कर्म किसी को माफ नहीं करता। ये वाक्य हमें यह अनिवार्य सत्य याद दिलाता है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें अवश्य भुगतना है। न कोई छुप सकता है, न कोई बच सकता है। लेकिन इस सत्य में ही हमारी मुक्ति का मार्ग भी है। यदि हम आज सोच समझकर, आत्म जागरूकता से, निष्ठा और ईश्वर शरण से कर्म करें, तो हम अपने लिए बेहतर फल साध सकते हैं। प्रेमानंद महाराज की शिक्षा इस ओर ले जाती है कि हम निंदा और बुराई की प्रवृत्ति छोड़ें, दृष्टि को शुद्ध करें, विचार भावनाओं को नियंत्रित करें, अपने कर्मों की समीक्षा करें और सुधार की दिशा में अग्रसर हों।